नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सभी सकुशल होंगे और सभी की जो आगामी रणनीति के तहत जो पढ़ाई होगी वो आप लोगों ने आरंभ कर दी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, विगत परीक्षाओं में भी आप लोगों ने वर्ग 2 के लिए या वर्ग 3 के लिए या वर्ग 1 के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया होगा। कुछ विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने में सफल हो गए होंगे और कुछ बच्चे कम अंकों के कारण असफल हो गए होंगे। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज से हम लोग जो शुरुआत करेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो हम लोग आरंभ करेंगे। मैं अपनी ओर से आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को जो बाल विकास का जो बारीकी जो भाग होता है, जिन शब्दों को हम लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वो परिणाम स्वरूप हम लोग जो बाल विकास का जो पार्ट आता है एग्जाम में, उसमें एक अच्छा परफॉर्म हम लोग नहीं कर पाते। अक्सर देखने में आता है कि बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट को तो आसानी से कर पाता है, लेकिन शिक्षा, मनोविज्ञान या बाल विकास को प्रॉपर नहीं कर पाता। उसका प्रमुख कारण एक ये रहता है कि बहुत सारे विद्यार्थी बीएड में, एमएड में एडमिशन लेते, लेकिन निरंतर कक्षाएं नहीं कर पाते और निरंतर कॉलेज नहीं जाते और अध्ययन कार्य नहीं करते। अंतिम समय पे T20 या कुछ 2020 कुछ ऐसी परीक्षा उपयोगी कुछ सामग्री के माध्यम से वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करके क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। उनका अल्टीमेटली उद्देश्य होता है कि कैसे ना कैसे हमको क्या करना है, डिग्री लेना है, और फिर वो एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता ये कि उनका सभी सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन बाल विकास स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो आइए, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच में पूजा, पंकज और शिवी, पीहू आदि विद्यार्थी यहाँ पे पधार चुके हैं। पंकज कुमार आपको सिलेबस भी बताएंगे, सभी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और अच्छा, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है पीयू, तो जिनका भी जो सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करे या फिर चाहे वो सामाजिक विज्ञान से बैकग्राउंड से बिलोंग करे या विज्ञान से बिलोंग करे, सभी जगह आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो पाठ्यक्रम होगा सभी जगह आपको पूछा जाएगा। खासतौर पर आज जो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज के अंदर भी शिक्षा अधिगम वाला भाग पूछा जाता है। जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट के अंदर भी क्या होता है, शिक्षा अधिगम वाला भाग क्या होता है, आपको पूछा जाता है। तो पहले हम लोग हाँ, मैथमेटिक्स आदित्य सर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, और जल्दी से लिंक अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग अधिक से अधिक बच्चों तक ये पार्ट क्या करें, पहुंचा पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप लोग विनर्स एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण जो कंटेंट है पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो सके। और ये हमारी सभी फैकल्टीज है और टीम है, मेंबर्स है, जो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और ये ऑनलाइन कक्षाएं यहाँ पे संचालित हो रही है, तो इनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान का आज मैं आप लोगों को सिर्फ संक्षिप्त परिचय करवाऊंगा कि इसका सामान्य परिचय, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान आया कहाँ से। तो पहले हम लोग देखेंगे, पूरे विश्व में एक सब्जेक्ट चला करता था, दर्शन शास्त्र। क्या नाम था, दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र में पहले क्या था, जो मनुष्य था, मनुष्य की जो फिलॉसफी हुआ करती थी, ठीक है ना, मतलब अलौकिक जो ब्रह्म का जो ज्ञान हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र एक अलग भाग है और दक्षिण जो दर्शन शास्त्र एक अलग भाग है, ठीक है। तो भारत में भारतीय दर्शन शास्त्र आज भी क्या होता है, विचारों के माध्यम से क्या होता है, चलता है। और दक्षिण दर्शन शास्त्र थोड़ा सा उसका जो पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जो मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति जो दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। और ये दर्शन शास्त्र कहाँ का था, तो हम लोग कहेंगे ये यूरोप जो था, कहाँ का, यूरोप।
वेस्टर्न कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, यूरोप में ग्रीक एक कंट्री है जहां पे अलेक्जेंडर का नाम आपने सभी ने सुना होगा, सिकंदर का, और उनके गुरु थे जिनका नाम था क्या, अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। तो अरस्तु से इसकी क्या मानी जाती, शुरुआत मानी जाती, और ऐसा कहा जाता है अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं, दर्शन शास्त्र का जनक कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि दर्शन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र का जनक हम लोग कहते हैं किसको, अरस्तु को कहते हैं। और सेकंड हम लोग कहेंगे कि मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं, तो दूसरा बिंदु आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र को ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान की जननी। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास तो बाद में होता है, मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा मनोविज्ञान की जननी हम लोग किसको कहते हैं, दर्शन शास्त्र को कहते हैं। तो दो फैक्ट आपको सीधे सीधे तौर पर याद रखना है। हाँ, अरस्तु का जो गुरु थे उनका नाम क्या था, सुकरात था। तो ध्यान दीजिएगा जो फिलोसफी है, फिलोसफी बोले तो दर्शन शास्त्र है, ये मनोविज्ञान की आदि जननी के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। और अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कालखंड में इसको मनोविज्ञान कहा गया। विज्ञान क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि विज्ञान उसको कहा जाता है जिसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब यहां यह कहा जाता है कि भाई आप क्या सोच रहे हो, इसका प्रैक्टिकल करना संभव कैसे है, और ब्रह्म का ज्ञान जो है उसका प्रैक्टिकल करना संभव कैसे है। तो ऐसा कहा गया कि दर्शन शास्त्र को बाद में 16वीं शताब्दी में नकार दिया गया। और ये जो टर्म था क्या, दर्शन शास्त्र, इसकी जो परिभाषा थी इसको क्या कर दिया गया, बाद में नकार दिया गया। फिर बाद में कहा भाई अगर दर्शन शास्त्र नहीं है तो फिर बाद में कहा गया कि इसका अर्थ और क्या होना चाहिए। तो बाद में कुछ व्यक्ति आते, वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या है, मन का विज्ञान है। ठीक है ना, किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। तो अब एक नया टर्म चलता है जिसका नाम क्या है, मन का विज्ञान। अब मन का विज्ञान को ही कहा जाता मनोविज्ञान। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि मन क्या होता है, मन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द है, क्या है बच्चों, साइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी। यदि हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते तो ये साइकोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है। एक है क्या, साइकी शब्द ग्रीक भाषा का, और एक है लोगस शब्द। ठीक है ना, एक क्या साइकी शब्द और एक क्या है लोगस शब्द। यदि साइकी शब्द की बात करते हैं तो साइकी शब्द का पहला अर्थ निकलता है क्या, मन। क्या निकलता है, मन। ठीक है ना। और लोगस का जो अर्थ निकलता है उसका मतलब निकलता है मन का क्या, अध्ययन। किसका अध्ययन, मन का अध्ययन। तो मन के अध्ययन करने की जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, इसको कहा जाता है क्या, साइकोलॉजी। अब प्रश्न ये कहा जाता है क्योंकि बाद में जो वैज्ञानिक आए, जैसे सिगमंड फ्रायड बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, और मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, प्रसिद्ध थ्योरी क्या करते, प्रतिपादित करते, जिसमें मन का विश्लेषण कर देते हैं। वो कहते हैं कि मन के भी 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। ऐसे वो क्या करते हैं, प्रायः मन का विश्लेषण कर देते। तो कहते हैं कि भाई मन जो है, मन का अध्ययन करे तो मन के भी तो अलग अलग प्रकार है, भाई हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं। तो बाद में क्या होता है, जो मन के विज्ञान की थ्योरी होती है वो भी बाद में 17वीं शताब्दी के आसपास आते आते क्या होती है, ये भी है ना गलत सिद्ध कर दी जाती। भाई साहब जो आप कहना चाह रहे हो ये क्या है, गलत है। क्योंकि विज्ञान क्या होगा, जिसको प्रैक्टिकल रूप से आप लोग क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो, उसी को आप लोग क्या कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। जिसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते उसको विज्ञान कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पे बाद में जो वैज्ञानिक आते हो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग मन का अध्ययन नहीं करते। फिर बाद में एक शब्द आता है, मन का अर्थ एक और निकाला जाता है, और मन का अर्थ निकलता है मस्तिष्क। ठीक है ना, क्या निकलता है, मस्तिष्क। तो अब क्या होता है, मस्तिष्क का अध्ययन। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं, यहां पे क्या होता है, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। तो मन के 2 अर्थ निकाले जाते हैं। एक होता है क्या, साइकी, और साइकी का अर्थ क्या निकलता है, मन, और मन का अर्थ निकलता है क्या, मस्तिष्क। तो आशा आपको अब समझ में आ गया हो कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहना चाहता है। तो हम अध्ययन किसका करते हैं, मन का, अथवा क्या, मस्तिष्क का क्या करते हैं, अध्ययन करते, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। आशा इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। साथ में हम लोग देखते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकिल। क्या नाम था,
रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल नाम के एक प्रसिद्ध क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। क्या नाम था, साइकोलॉजिया। ठीक है, नोट कर लेना इस बिंदु को। और आप लोग ये जो नोट्स है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको साथ साथ में क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो हम लोग देख रहे हैं रुडोल्फ गोइकिल के बारे में। तो प्रश्न आता है, कि रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक का नाम क्या था, जिसमें जो साइकोलॉजी के संबंध में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, तो रुडोल्फ गोइकिल। ये बिंदु आपको क्या रखना है, याद रखना है। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की हम लोग बात करेंगे तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। ठीक है, नोट कर लेना। और ग्रीक कहां की, यूनान की भाषा है, यूनान। ठीक है ना, ग्रीक अथवा हम लोग कह सकते हैं यूनान की भाषा। ओके, नमस्कार, नमस्कार पूजा वर्मा जी को नमस्कार, क्रिस भदौरिया को भी नमस्कार, पूजा वर्मा, महेंद्र यादव नमस्कार, और साथ में पीहू, समस्त प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा सभी बढ़िया होंगे। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था केलर। क्या नाम था प्रिय बच्चों, केलर। केलर क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्ट है सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। केलर नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं कि जो अरस्तु है, क्या है, अरस्तु मनोविज्ञान के, है ना, मनोविज्ञान बोले तो दर्शन शास्त्र के क्या है, जनक। ठीक है ना, ये कौन लिखते हैं, केलर। तो नोट कर लेना, किस महोदय के अनुसार मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया, तो केलर के अनुसार। ठीक है ना। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि यही केलर महोदय कहते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र क्या है, मनोविज्ञान की जननी है, मनोविज्ञान की क्या, जननी। तो ये दोनों बिंदु आपको याद रखना है। ये बतलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये बतलाने वाले व्यक्ति कौन थे, केलर महोदय थे। ठीक है, और जल्दी से लिंक थोड़ा सा अपने मित्रों तक जल्दी जल्दी पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ सके। क्लियर प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिभाषा चलती है मन के विज्ञान की या दर्शन शास्त्र की, ये चलती लगभग 1600 ईस्वी तक। ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। फिर बाद में एक व्यक्ति आते हैं 1600 ईस्वी में, इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया जाता है और बाद में पोम्पोलॉजी नाम के एक व्यक्ति आते हैं। क्या नाम था, पोम्पोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, पोम्पोलॉजी। और पोम्पोलॉजी जो महोदय थे ये रहने वाले थे कहां के, इटली के। कहां के रहने वाले थे, पोम्पोलॉजी नाम के एक प्रसिद्ध क्या आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या था, ये रहने वाले कहां के थे, तो इटली के रहने वाले थे। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। तो नोट कीजिएगा, प्रश्न आता है किन के अनुसार मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोम्पोलॉजी महोदय ये रहने वाले कहां के थे, इटली के रहने वाले थे। और इनके अनुसार मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। साथ में हम लोग देखते हैं इनके जो समर्थक थे जॉन लॉक थे। समर्थक कौन थे इनके, इन बात को समझने वाले समर्थक कौन थे, जॉन लॉक। ठीक है ना। तो इन्होंने इस बात को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था रीचेरी। क्या नाम था, रीचेरी। तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन लॉक और दूसरे व्यक्ति थे रीचेरी और तीसरे व्यक्ति थे थॉम रीड। क्या नाम था, थॉम रीड। नोट कर लेना इनको।
तीनों व्यक्तियों का मानना था, एक तो पंपोलोजी का, जॉन लॉक का, रिचेरी का, थॉमरिड का, कि मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, तो मन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसका मानना था? पंपोलोजी का ऐसा मानना था। हाँ बेटा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ में आप लोग चाहो तो ऐसा कहा जाता है कि अपने नोट्स अपने ही होते हैं, तो आप लोग नोट्स भी क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और वहां से पीडीएफ भी क्या कर सकते हो, आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर बाद में इन्होंने कहा कि मन की भी तीन अवस्था होती है। बाद में कहने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने इस कथन को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का एक प्रसिद्ध क्या आता कथन आता है, मनोविश्लेषणवाद। क्या आता है? मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषणवाद में ये कहते हैं कि मन के कितनी अवस्था होती है, मन के कितने तीन क्या होते आयाम होते हैं, कितने? तीन। चेतन, अवचेतन और एक क्या, अर्धचेतन। चेतन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन ओके, और एक होता है अवचेतन। तो एक मन होता है जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड के रूप में हम लोग जानते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड के रूप में होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड के रूप में होता है। तो उन्होंने कह दिया सिगमंड फ्रायड ने कि भाई आप जो अध्ययन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो बाद में जो परिभाषा थी मन की परिभाषा, ये भी क्या हो जाती है, अस्वीकृत हो जाती है। फिर बाद में एक संरचनावाद के वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है ना, संरचनावाद। अब इसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम वुंट। क्या नाम था? विलियम वुंट नाम के क्या थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और ये रहने वाले थे कहां के, जर्मनी के। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विलियम वुंट। ये क्या करते हैं, एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिंग शहर। क्या नाम है? लिप्जिंग शहर। लिप्जिंग शहर में क्या करते हैं, 1879 की बात है। इस समय क्या करते हैं, प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? प्रयोगशाला। और वो प्रयोगशाला क्यों थी? प्रयोगशाला थी, इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आप आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि के माध्यम से क्या करते हो, संवेदनाओं को ग्रहण करते हो। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, ये ज्ञानेंद्रियां क्या कार्य करती है, ये कार्य करती है, जो संवेदना होती है उन संवेदनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है। और ये ग्रहण करती है तो ग्रहण होने के बाद में जाता कहां पे, मस्तिष्क में जाता है। और मस्तिष्क में जाकर के होता क्या है इसका, तो अपने जो तीन माइंड होते हैं तीनों के पास में जाता, और उसके बाद में क्या होता है, इसकी कहीं ना कहीं किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में क्या बनती है, संरचना बनती है। क्या बनती है? संरचना बनती, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। क्या बनती है? संरचना बनती है। तो सिगमंड फ्रायड के बाद में हम लोग देखेंगे विलियम वुंट ने क्या कहा कि जो मनुष्य होता है, भाई मनोविज्ञान में अध्ययन क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मनुष्य क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु को या तो देखता है, या किसी भी चीज को खाता है, या स्पर्श करता है, या किसी बात को क्या करता है, सुनता है ना। सुनता, तो सुनने के बाद में क्या होता है, संवेदनाएं जो होती है, संवेदना कहाँ जाती है, अपने मस्तिष्क में जाती है। और मस्तिष्क में जाने के बाद में उसके संदर्भ में क्या करती है, उसकी है ना संरचना का निर्माण होता है। और संरचना का निर्माण होता है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग अध्ययन जो करते वो किसका करते, तो संरचना का अध्ययन करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और इस प्रकार से दर्शन शास्त्र से मुक्ति दिलाई किसको, मनोविज्ञान को। तो ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का बहुत प्रमुख जो कार्य किया था वो किसने किया था, विलियम वुंट ने किया। अब यहां पे इन्होंने जो प्रयोगशाला स्थापित की, क्या इन्होंने जो प्रयोगशाला स्थापित की, आज यह प्रयोगशाला वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्ल
मार्क्स विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय आज वर्तमान में जो लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला स्थापित की थी, आज वो विश्वविद्यालय के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। ठीक है, बातें क्लियर यहां तक। अभी जितने भी संप्रदाय, उन संप्रदायों का मैं विस्तार से आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो जितने भी संप्रदाय होंगे आपके, प्रकार्यवाद हो गया, साथ में मनोविश्लेषणवाद हो गया, साथ में व्यवहारवाद हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से वर्णन करेंगे। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। तो ध्यान दीजिएगा, विलियम वुंट ने जर्मनी शहर में, लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, और इस प्रयोगशाला में जो बालक और बालिकाएं थी, उन बालक बालिकाओं के ऊपर अध्ययन किया गया। और अध्ययन क्या किया गया कि वो जो देखते हैं, देखने के बाद में उनके मस्तिष्क में क्या संरचना बनती है। तो इस प्रकार से इन्होंने पहली बार क्या किया, मनोविज्ञान में प्रयोग करने का कार्य क्या किया, आरंभ किया। अब प्रयोग करने का कार्य आरंभ किया, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विलियम वुंट जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे हम लोग किसको, विलियम वुंट को। ठीक है, किसको कहेंगे, विलियम वुंट को। दूसरी बात आपको याद रखना कि विलियम वुंट के एक सहयोगी थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। क्या नाम था, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या लिखते हैं, ये प्रकार्यवाद के ऊपर जोर देते हैं। किसके ऊपर, प्रकार्यवाद के ऊपर जोर देते हैं। और ये इनकी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा से वो समर्थन नहीं करते थे, तो इन्होंने प्रकार्यवाद के ऊपर क्या दिया, जोर दिया। किसके ऊपर, प्रकार्यवाद के ऊपर क्या दिया, इन्होंने जोर दिया। और साथ में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, कहां पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसलिए अमेरिका में क्या कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है कि शिक्षा, मनोविज्ञान, ठीक है ना, मनोविज्ञान के जनक। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, तो विलियम जेम्स को। किसको, विलियम जेम्स को। प्रश्न आता है, ऑफलाइन क्लास शीघ्र अति शीघ्र क्या होगी, चालू होगी बच्चों। ठीक है ना। और अर्चना जी का क्वेश्चन है कि सर पेड क्लासेस की रिकॉर्ड क्लासेस कहां से पटवारी की मिलेगी। एप्लीकेशन पे जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, धर्म नायक जी को कंफ्यूजन हो रहा है, किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है प्रिय बच्चों, बताओ जरा। चलो हम लोग देखेंगे तो दोनों बिंदु याद रखना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं, विलियम वुंट को कहते हैं। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि अमेरिका में अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता, तो आपको याद रखना है किसको, हम लोग कहेंगे विलियम जेम्स को। ये रहने वाले थे अमेरिका के, और विलियम वुंट रहने वाले कहाँ के थे, तो विलियम वुंट रहने वाले थे कहाँ के, जर्मनी के। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे की ओर बात करेंगे। अब होता क्या है, बाद में वॉटसन और कुछ और वैज्ञानिक बाद में देखने को आते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब हम लोग मन के विज्ञान का अध्ययन तो नहीं करते, इसको विज्ञान कैसे कह दिया आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा भैया व्यक्ति जो है ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। अब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। अब संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद में ये संवेदनाएं जाती कहां पर है, ये हमारे जाती कहां पे, मस्तिष्क में जाती है। कहां जाती है, मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क में जाने के बाद में इन संवेदनाओं के संदर्भ में होता क्या है, व्यक्ति क्या करता है, भाई इनके संबंध में बनती है क्या संरचना, जो देखेगा वो एक क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि व्यक्ति ने देखा क्या, सांप आंखों से, क्या देखा,
तो व्यक्ति देख करके उसके संदर्भ में क्या बनाएगा, मस्तिष्क में कोई ना कोई संरचना बनाएगा। संरचना बनाएगा तो क्या करेगा, संरचना बनाने के बाद में कुछ ना कुछ दिमाग में उसके क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा ज्योति सर, हमने ग्रेजुएशन बीसीए प्लस बीएड किया है, तो मैं लैंग्वेज में सोशल साइंस ले सकते हैं? लैंग्वेज में सोशल साइंस, लैंग्वेज में सोशल साइंस कैसे ले सकते बेटा? देखो लैंग्वेज में सोशल साइंस हो नहीं सकता ना बेटा। लैंग्वेज में या तो हिंदी होगी या फिर क्या होगी आपकी, अंग्रेजी होगी, ठीक है ना। लैंग्वेज दोनों ही होगी। शीघ्र अति शीघ्र स्टार्ट होने वाली है ना दिनेश कुमार, 5 तारीख से अप्रोक्स स्टार्ट होने वाली है अपने, ठीक है ना। नहीं ज्योति कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज होती है, इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज नहीं होती है। और जो आपको सिलेबस बनेगा ना वर्ग 2 का सिलेबस ये रहेगा आपका, जिसमें 30 नंबर का एक सेक्शन, 30 नंबर का दूसरा, 30 नंबर का तीसरा और 60 नंबर का एक सेक्शन। इसमें होगा आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपको, और 30 नंबर में आपको हिंदी, 30 नंबर का क्या इंग्लिश, और 30 नंबर का क्या रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, बाल विकास और साइकोलॉजी। क्लियर है यहां तक? तो आपके टोटल 150 नंबर का क्या रहेगा आपका सेक्शन रहेगा। कितने मार्क्स का? 150 का। अब यहां पे लैंग्वेज आपको या तो हिंदी लेनी पड़ेगी या क्या लेनी पड़ेगी आपको, इंग्लिश लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? वर्ग 2 के लिए यह रहेगा। ओके चलो आगे हम लोग बढ़ते। जैसे हमने यहां पर देखा कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई व्यक्ति क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के संबंध में क्या बनती है, संरचना बनती है। और संरचना बनने के बाद में वो क्या करता, कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं उद्दीपक। क्या कहते हैं इसको? उद्दीपक के रूप में हम लोग जानते हैं। और उद्दीपक के संबंध में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? अनुक्रिया। क्या कहते हैं? अनुक्रिया, ठीक है ना। तो ये होता है स्टिमुलस। क्या कहते हैं इसको? स्टिमुलस कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्या? रिस्पॉन्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? रिस्पॉन्स। तो फिर बाद में थ्योरी भी आती है, एएसआर थ्योरी, सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग सब देखेंगे वो भी। ओके तो आशा है बात समझ में आ गई। तो फिर बाद में क्या होता है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है। क्या आती है? व्यवहारवाद की उत्पत्ति। व्यवहारवाद में कहा जाता है कि हम लोग जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान में अध्ययन किस बात का करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब व्यक्ति क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, सूचनाओं का अपने मस्तिष्क में संरचना का निर्माण करता है। संरचना का निर्माण होने के बाद में वो क्या करता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्ले करता है। उस रिस्पॉन्स का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस रिस्पॉन्स के अध्ययन करते हम लोग उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाद में एक नया विज्ञान आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारवाद का विज्ञान। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद का विज्ञान। आज वर्तमान में व्यवहारवाद को सर्व स्वीकृति के माध्यम से क्या था, स्वीकार किया जाता है। आशा इतनी बातें समझ में आ गई होगी, बोलो यस या नो। अब प्रश्न ये आता है कि व्यवहारवाद है क्या। तो आप लोग सीधे सीधे बताना, व्यक्ति किसी वस्तु को देख करके या उसके बारे में सुन करके या उसको स्पर्श करके या फिर है ना जो भी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां है उनके माध्यम से क्या करके, महसूस करके, जब व्यक्ति उसके संदर्भ में अपने मस्तिष्क में कोई संरचना बनाता और फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसी को कहा जाता है क्या प्यारे बच्चों, उसी को कहा जाता है व्यवहारवाद। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद। आशा है यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बोलो यस या नो। और कुछ आपके डाउट हो तो पूछ लो जरा। सर यूट्यूब पे डेली क्लास चलेगी या नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, लक्ष्मी रेगुलर आपकी क्लासेस क्या चलेगी, यूट्यूब के माध्यम से चलेगी। ओके चलो, तो आज मैं कुछ संरचनाओं के, हाँ इसी समय रहेगी रेखा, हमारी कक्षा इसी समय रहेगी। ओके चलो आगे हम लोग देखेंगे यहां पे। अब व्यवहारवाद प्रमुखवाद के रूप में जाना जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो मनोविज्ञान के प्रमुखवाद है, संप्रदाय, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मनोविज्ञान को अलग अलग रूपों में प्रकट करने के लिए संप्रदायों का जिक्र किया जाता है।
तो हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। ओके, तो यहां से एक प्रश्न आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संरचनावाद। क्या देखेंगे? पहला वाद कौन सा आता है? संरचनावाद आता है। और संरचनावाद के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। नोट कर लो इसको। विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? संरचनावाद का जनक कहा जाता है। और ये रहने वाले कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। नोट कर लेना। दूसरा आता प्रकार्यवाद। कौन सा आता है? प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? विलियम जेम्स को। किसको जानते हैं? विलियम जेम्स को जानते हैं। और विलियम जेम्स जो थे वो कहां के रहने वाले थे? तो ये थे अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और तीसरी बात हम लोग करते हैं व्यवहारवाद के बारे में। तो तीसरा टर्म आता क्या? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जनक के रूप में जेबी वॉटसन को जाना जाता है। किसको? जेबी वॉटसन। ठीक है, किसको जानते हैं? जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और फिर आता संज्ञानवाद। क्या आता है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का जो जनक है मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है। मैक्स वर्दीमर। ठीक है ना, किसको कहा जाता? मैक्स वर्दीमर को। साथ में फिर आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को। तो ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद का जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। ठीक है ना। प्रकार्यवाद के अग्रनेता व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स थे। और व्यवहारवाद के जनक किसको कहते हैं? जेबी वॉटसन को कहते हैं। संज्ञानवाद के जनक किसको कहते हैं? तो मैक्स वर्दीमर को कहते हैं। और मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? आपका अच्छा, ज्योति कह रही कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना पड़ेगा। आपने जिससे यूजी किया है ना, जिससे ग्रेजुएशन किया है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट आप करेगा बेटा। ठीक है ना, बीसीए किया तो आप लोगों ने कॉमर्स डिपार्टमेंट में आप लोग जाओगे। ओके, जो मेन सब्जेक्ट आपका जो रहा था यूजी में, 3 सब्जेक्ट रहे होंगे आपके, उनमें जो मेन सब्जेक्ट रहा था आपका, उस फील्ड में आप लोग जा सकते हो। हाँ बेटा, मुख्य भाषा आपकी जो रहेगी, आपने बीए में जो साहित्य में संस्कृत किया तो आपका 60 नंबर का जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? संस्कृत रहेगा। ठीक है ना। चलो बड़े आगे हम लोग। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद के अलावा एक आता मानवतावाद। ठीक है ना, नोट कर लेना। मानवतावाद। और जब मैं मानवतावाद की बात करता हूं तो यहां पे अब्राहम मैस्लो का नाम लिया जाता है। किसका? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, नोट कर लो इसका नाम। अब्राहम मैस्लो को हम लोग क्या कहते हैं? मानवतावाद का क्या कहते हैं? जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। फिर प्रेरकीय संप्रदाय में विलियम मैकडूगल का नाम लिया जाता है। कौन सा? प्रेरकीय संप्रदाय। ये क्या करते हैं? इनका इसके जनक है विलियम मैकडूगल। ठीक है ना, विलियम मैकडूगल। तो नोट कीजिएगा, पहला बिंदु हम लोग याद रखेंगे संरचनावाद। संरचनावाद के जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। दूसरा, प्रकार्यवाद का जनक किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं? जेबी वॉटसन को कहते हैं। संज्ञानवाद का जनक किसको कहते हैं? मैक्स वर्दीमर को कहते हैं। और मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को कहते हैं। मानवतावाद का जनक किसको कहते हैं? अब्राहम मैस्लो को कहते हैं। और प्रेरकीय संप्रदाय का जनक किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। अब इनको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे कुछ टर्म का प्रयोग कर लेते, जैसे
संरचना, संरचना मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी विस्तार से अध्ययन किया था कि भाई ये जर्मनी के रहने वाले थे। लिप्जिंग शहर में क्या करते हैं, लिप्जिंग शहर में जो आधुनिक रूप से प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। उसके बाद में प्रकार है, जब जैसे कोई क्या करता है, जेम्स की गोली आती है, जैसे चॉकलेट होती है, उसको कोई व्यक्ति देखेगा तो उसके मुंह में पानी आने लगेगा, तो वो कार्य करने लगेगा। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रकारवाद का जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। व्यवहार, वासे वर्क और वासे क्या आता, व्यवहार और वासी क्या आता आपका, वाटसन आता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो जेबी वाटसन को कहा जाता है। सा से संज्ञानवाद और सा से सैनिक आता है। सैनिक क्या पहनते, वर्दी पहनते। तो आप लोग याद रख सकते हो संज्ञानवाद के जनक किसको कहा जाता है, मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है। बातें क्लियर यहां तक। सेकंड हम लोग देखते हैं मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण। तो विश्लेषण, तो इसमें क्या आ रहा, सा आ रहा है विश्लेषण। तो विश्लेषण का कार्य किसने किया, तो हम कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया, सिगमंड फ्रायड नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने मन का क्या किया था, विश्लेषण करने का कार्य किया था, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। रनिंग, क्या रनिंग बेटा, आपका रनिंग क्या चल रहा है, बीएड चल रहा है या फिर रनिंग में आपका क्या ग्रेजुएशन चल रहा है, क्या रनिंग चल रहा है। अगर ग्रेजुएशन चल रहा होगा तो आपका बीएड नहीं होगा, बीएड नहीं होगा तो फॉर्म नहीं डल पाओगे। और अगर आपका जो बीएड रनिंग चल रहा होगा तो उसकी कुछ लिमिट रहेगी, उसके पहले आपके पास में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं मां से मानवतावाद। मां से क्या आएगा आपका, मैस्लो। मां से मानवतावाद, मां से क्या आएगा आपका, मैस्लो। तो हम लोग कहेंगे कि मानवतावाद का जनक किसको कहते, तो आप लोग कहोगे मानवतावाद का जनक अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं प्रेरकीय। क्या बात करते हैं, प्रेरकीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। तो प्रेरक का काम कौन करता है, तो हम लोग कहेंगे जो मैक, मैक मतलब बनाने वाला। तो हम लोग किसी चीज को हम लोग बनती हुई देखेंगे तो हमारे अंदर प्रेरणा जागृत करेगी कि आइए हमारा क्या कीजिएगा, है ना, पान कीजिएगा। तो हम लोग समझ सकते कि प्रेरकी के लिए क्या, विलियम मैकडूगल, ठीक है ना। या मैकडोनाल्ड का जो क्या होगा, पिज्जा होगा, वो आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा उसका यूज करने के लिए। तो ऐसे आप लोग इनके नाम याद रख सकते हो। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। हाँ सर जी, आप लास्ट में विद भी करेंगे समझा नहीं मैं आपकी बात को सर भाषा में इंग्लिश से हिंदी की जगह संस्कृत नहीं, दो लैंग्वेज में आपको या तो हिंदी चूज करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश। उसमें ऑप्शन में भी रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। और जो मुख्य भाषा आपकी, जैसे 60 नंबर पे आपने अगर ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है तो उसमें आप लोग क्या ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग यहां पे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये प्रमुख क्या हो गए, मनोविश्लेषणवाद के क्या हो गए, प्रमुख संप्रदाय हो गए। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां पे कुछ जो परिभाषाएं जो आपको ज्ञात होना चाहिए उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूं, ठीक है। तो मनोविज्ञान के संबंध में कुछ जो परिभाषाएं वो काफी प्रसिद्ध रही है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा लिखिएगा, जैसे ट्रो के अनुसार कहा गया है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का शैक्षणिक परिस्थितियों का क्या है, अध्ययन करने का विज्ञान है। तो हम लोग ट्रे जो रहती है उस ट्रे में किसी चीज को क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो आप लोग याद रख सकते हो, ट्रो ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा लिखते हुए कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थितियों का
अध्ययन करने की क्या है, कला या उसके अध्ययन करने की शाखा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। साथ में स्किनर नामक एक व्यक्ति थे, क्या नाम था, बीएफ स्किनर का नाम आपने सुना होगा। स्किनर नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार व अनुभव के अध्ययन करने की क्या है, शाखा। तो स्किनर नाम के जो बीएफ स्किनर नाम के व्यक्ति थे वो लिखते हैं क्या, मनोविज्ञान क्या है, मनुष्य का जो व्यवहार है और उसका जो अनुभव है उसके जो अध्ययन करने की जो शाखा है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो शाखा को हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। स्किनर के बाद में वॉटसन नाम का एक व्यक्ति आता है। कौन आता है, वॉटसन। वॉटसन नाम का व्यक्ति लिखता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, ठीक है ना, क्या मनोविज्ञान क्या व्यवहार का शुद्ध, निश्चित व सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि वॉटसन नाम के व्यक्ति लिखते हैं, जेबी वॉटसन, कि मनोविज्ञान जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसका जो शुद्ध रूप होता है, उसका जो निश्चित रूप होता है, उसका सकारात्मक जो रूप होता है, उसका जो धनात्मक रूप होता है, उसके अध्ययन करने की जो शाखा है उस शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मनोविज्ञान। क्लियर यहां तक। चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वॉटसन के अलावा क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या लिखते हैं इसके बारे में। क्रो एंड क्या, क्रो। तो व्यक्ति क्या करता है, जीवन पर्यंत क्या करता है, रोता रहता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, जीवन पर्यंत क्या कार्य करता है, व्यवहार करने का कार्य करता है। मनुष्य क्या कार्य करता है, जीवन पर्यंत व्यवहार करने का कार्य करता है, और जीवन पर्यंत क्या करता रहता, व्यवहार करता रहता है, और उससे क्या करता है, मानव के बीच में संबंध स्थापित होता है। मानवों के मध्य क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध के अध्ययन करने की जो शाखा है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो क्या लिखते हैं, तो क्रो एंड क्रो लिखते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के द्वारा मानव के मध्य जो संबंध स्थापित होता है उस संबंध स्थापित करने के जो शाखा, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। क्लियर यहां तक। हाँ बेटा, पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी, ठीक है। और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, और थ्योरी पढ़ने के बाद में आप लोग क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ पूनम, सीडीपी में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे आगे बढ़ते तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी आप लोगों को अच्छा क्या आप लोग कमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो फिर स्टडी कैसे कर पाओगे आप लोग, है ना। तो आप लोग पहले फोकस कीजिएगा क्या, स्टडी के ऊपर। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या राकेश, अमूल, आपका क्या डाउट है बेटा। चलो आगे हम लोग बढ़ते, क्रो एंड क्रो की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा, और क्रो एंड क्रो के बाद में एक व्यक्ति आते, मन नाम के व्यक्ति। क्या नाम था, मन। हम मन नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है
आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वह क्या है? व्यवहार की खोज है। किसकी खोज है? व्यवहार की खोज है। ऐसा किसने लिखा है? तो मन नाम के वैज्ञानिक ने लिखा है। तो आशा है ये जो कुछ मैंने यहाँ पे क्या बताई आप लोगों को, परिभाषा बताई है, ये परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बोलो यस या नो? तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसी प्रकार से रेगुलर क्या करेंगे, आपके बीच में बेहतर से बेहतर कंटेंट वाली क्लासेस आपके बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। और उनके माध्यम से आप लोग है ना प्रॉपर नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद में उसको अच्छे से पढ़े, पढ़ने के बाद में आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाए, तो आप लोगों के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करने से कोई फायदा नहीं होता, आई होप, है ना। पहले आप लोगों को टॉपिक पढ़ना चाहिए, और टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, है ना, क्वेश्चंस लगाना चाहिए, ठीक है। साथ में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कल पुनः इसी समय आपकी क्या रहेगी, लेक्चर्स रहेंगे। तो उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बतला देता हूं। अपना न्यू बैच 1 दिसंबर से नए पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा, पटवारी का तो स्टार्ट होने वाला है, और साथ में इसमें एक कोर्स लेने पर 2 कोर्स आपको क्या होंगे, ऑफर्ड किए जाएंगे। साथ में इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं रहती है, जैसे सब्जेक्ट्स में जो आपको पटवारी के सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, फैसिलिटीज में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको क्या करेगी, अध्यापन का कार्य करेगी, और सभी सब्जेक्ट एक साथ आपके क्या चलेंगे, ऑनलाइन चलेंगे। फीस भी आपका न्यूनतम ही है। साथ में हम लोग देखते प्रिय बच्चों, पटवारी और सब इंस्पेक्टर, इनके सभी के ऑनलाइन कोर्स आप लोग क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। साथ में मध्य प्रदेश पटवारी का 1 दिसंबर से बैचेस लॉन्च हो रहा है, और साथ में जो जो यहाँ पे नए ऑफलाइन जो बैचेस है मध्य प्रदेश पटवारी का 1 दिसंबर से एसएससी का है, बैंकिंग संविदा शिक्षक वर्ग का जो बैचेस है शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग क्या करने वाले, लॉन्च करने वाले, जिसकी घोषणा आपको कर दी जाएगी। ओके, साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आपको पीडीएफ कंटेंट क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, प्राप्त हो जाएगा। और साथ में एप्लीकेशन जो है अपना गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में उसमें आप लोग सभी प्रकार की सुविधाएं आप लोग क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। साथ में ये हमारे सभी क्या है, ऑनलाइन क्या है प्लेटफॉर्म से, इस पे जाकर के जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उससे जुड़ सकता है और लाभ ले सकता है, और इनको आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरा साथ निभाया, अभी तक मुझे वॉच किया, उसके लिए मैं आपको सभी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। कल पुनः आप लोगों से मैं इसी समय क्या करूंगा, मिलूंगा। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा। कल हम लोग एक अच्छा पार्ट लेकर के आएंगे, मनोविश्लेषणवाद के, जो सिगमंड फ्राइड ने मन के विश्लेषण के बारे में जो बतलाया था, उसके बारे में हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।